दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज तूफानी तेजी देखने को मिली और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया मामले में सुनवाई और उसमें सरकार की तरफ से दी गई दलील जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया। तो सरकार एक तरह से वोडाफोन आइडिया के सपोर्ट में आ गई है जिसने पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है? क्या वोडाफोन आइडिया को एजीआर से बड़ी राहत मिल सकती है? क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। इस बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वोडाफोन आइडिया ने मदद मांगी है कि सरकार जो है कुछ राहत दे। जो एजीआर बढ़ा के सरकार ने दी है वो उनको मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसका कैलकुलेशन वापस होना चाहिए। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज़ और है वोडाफोन आइडिया को लेकर, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 8.46 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 7.91% की तेजी है, यानी लगभग 8% के आसपास की तेजी है। लेकिन इंट्राडे में तेजी उससे भी शानदार हुई है क्योंकि 8.82 तक स्टॉक चला गया था। इंट्राडे में काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई है, यानी ये छोटे स्टॉक में आप देखें तो भारी तेज़ी देखने को मिली आज हमें। अब यहाँ पे इसके पिछले 8-9 महीने की परफॉर्मेंस देखें कैसी रही है, तो पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 11.1% की शानदार तेज़ी बनी है। लेकिन पिछले एक महीने में यहाँ पे 29.33% की बम्पर तेज़ी बनी है, यानी पिछले एक महीने में स्टॉक ने कमाल कर दिया है। बहुत ही शानदार तेज़ी बनी है। निचले लेवल से इस स्टॉक ने लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीनों में भी देखें तो यहाँ पे 34.44% की शानदार तेज़ी बनी है, यानी स्टॉक ने ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले 6 महीनों में 14.38% के आसपास की तेज़ी बनी है, जबकि पिछले 9 महीनों में 10.66% की तेज़ी बनी है। यानी पहले अगर 5-6 महीने में किसी ने निवेश किया तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में जो इसका हाई बना वो 8.82 का, जो आज इसने रिसेंटली बना दिया है। बिल्कुल एक फ्रेश हाई मैंने 3 महीने की। 1 ईयर का हाई देखे तो 13.02 के आसपास है, जहाँ से स्टॉक अभी काफ़ी नीचे है। और 3 ईयर का हाई इसका 19.18 का है और यही इसका 5 ईयर का हाई भी है। 3 मंथ का लो इसका 6.12 का जो पिछले दिनों बना था। अब 6 रुपये से स्टॉक लगभग 9 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी निचले लेवल से स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया है। पिछले एक साल में यहाँ पे 6.12 के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब पिछले 3 सालों में 5.80% के आसपास की प्राइस थी। पिछले 5 सालों के हिसाब से 4.55 की प्राइस थी। ओवरऑल देखते तो स्टॉक अब कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सरकार ने जो बयान दिया उसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है। तो वोडाफोन के एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसमें आप देखें तो केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि वह कंपनी की अर्जी का विरोध नहीं कर रहे, यानी जो उन्होंने अपील की है उसका कोई विरोध हमारी तरफ से नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस याचिका की सुनवाई अगले हफ्ते की जाए। तो यहाँ पे देखो कि सरकार पहले ही वोडाफोन आइडिया में 49% की हिस्सेदारी ले चुकी है। ऐसे में कंपनी का भविष्य टेलीकॉम सेक्टर और निवेशकों दोनों के लिए अहम हो गया है, क्योंकि एक तरह से देखो ये आधी सरकारी कंपनी ही है, क्योंकि 49% की हिस्सेदारी तो सरकार की है। तो उसका बिल्कुल एक अच्छा असर आज देखने को मिला जब सरकार ने कहा कि हम इस याचिका की कोई खिलाफत नहीं कर रहे। तो वोडाफोन आइडिया एजीआर से जुड़ा मामला एक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। शुक्रवार को हुई कार्रवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वह कंपनी की अर्जी का विरोध नहीं करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया, यानी अगले सप्ताह इसकी सुनवाई हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया की अर्जी पर हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। सरकार का ये रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है। तो ये देख सकते हो वोडाफोन आइडिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी दलील रख रहे हैं। कंपनी का कहना है कि एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया का बोझ उसके अस्तित्व पर एक खतरा है। उसके बिना राहत के बिजनेस खड़ा रखना मुश्किल होगा। कंपनी लगातार नए निवेशकों से फंड जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कानूनी दबाव इसकी स्थिति को और कमज़ोर कर रहे हैं। तो पूरा एजीआर का मामला अगर देखें तो यह भारतीय टेलीकॉम का सेक्टर का सबसे बड़ा कानूनी मसला है। इसमें कंपनियों पर सरकार के बकाया भुगतान को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि कंपनियों को बकाया चुकाना ही होगा।
वोडाफोन आइडिया के ऊपर हज़ारों करोड़ का भारी भरकम एजीआर बकाया है। तो वोडाफोन आइडिया देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। अगर कंपनी को राहत मिलती है तो ये सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मदद करेगा। वही कंपनी पर दबाव और बढ़ा तो फिर ग्राहकों और निवेशकों दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो अब इसकी नज़र जो सबकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। अगर कोर्ट अपनी अर्जी को मान लेता है तो वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिलेगी और उसका पुनरुद्धार आसान हो जाएगा। लेकिन अगर सख्त रुख बरकरार रहा तो कंपनी के लिए मौजूदा संकट और गहरा हो सकता है। तो देखो कि इस मामले में सुबह 11:30 बजे 11 से लेकर 11:30 के बीच में एजीआर मामले को लेकर जो पुनर्याचिका सुनवाई थी उस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV आचार्य की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। तो यहाँ पे सरकार की हिस्सेदारी 49% के आसपास है। कंपनी को सहायता की ज़रूरत है। सरकार चाहती है कि इसका सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से किसी तरह का समाधान निकले। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार करेगा। सरकार ने कहा है कि अब हालत बदल गए हैं। वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार डॉट की ओर से लगाए गए अतिरिक्त एजीआर को चुनौती दी है। डॉट ने लगभग 5,690 करोड़ रुपये का एजीआर लगाया था। तो रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपना पक्ष रखने के लिए एक एफिडेविट पेश किया है। इसमें डिपार्टमेंट का कहना है कि ये कोई फिर से किया गया असेसमेंट नहीं है, बल्कि पिछली बार कैलकुलेशन में जो चीज़ें छूट गई थी वह है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट का मानना है कि देनदारियाँ फाइनेंशियल अकाउंट्स पूरा होने के बाद आई है और सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के दायरे से बाहर है। तो 9,450 करोड़ रुपये के बकाये में 2,774 करोड़ रुपये का जो बकाया है वो फाइनेंशियल 2018-19 का है, जो बाद में कोर्ट के फैसले के बाद आया। तो अगस्त 2018 में विलय के बाद वोडाफोन आइडिया और आइडिया ग्रुप को मिलकर बनी कंपनी के हैं वही 5,675 करोड़ रुपये मर्जर के पहले के वोडाफोन ग्रुप से संबंधित है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने कैलकुलेशन को चुनौती दी है। टेलीकॉम कंपनी का दावा है कि कुछ अमाउंट ऐसे है जो दोबारा है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया को वित्त वर्ष 2017 से पहले के वर्षों के डेटा पर नए सिरे से फिर से रिकॉन्सिलेशन की मांग की है। तो देखना होगा कि क्या सरकार एक बड़ी राहत देती है, लेकिन एक बार तो राहत मिल ही चुकी है क्योंकि सरकार ने याचिका का कोई विरोध नहीं किया है। यानी वो चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई हो और कोर्ट ही एक अच्छा फैसला दे जिससे कंपनी की भी सेहत में कोई तकलीफ ना आए। सरकार चाहती है कि वोडाफोन आइडिया आगे भी काम करती रहे। तो बिल्कुल सरकार पॉजिटिव है और इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया की स्थिति में मजबूती आएगी। दूसरी तरफ एक और अच्छी जो गुड न्यूज़ ये है कि वोडाफोन आइडिया और TCS के बीच में पार्टनरशिप हो गई है। तो अब AI सर्विस मिलेगी TCS के माध्यम से आने वाले 5 सालों के लिए वोडाफोन आइडिया के प्लेटफॉर्म को हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी। शानदार AI सर्विस के माध्यम से अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी के दम पे कस्टमर फिर लाए जा सकते हैं। अगर इनकी सर्विस वोडाफोन आइडिया की सर्विस अगर जियो एयरटेल से बेहतर है तो कस्टमर फिर इनकी तरफ आएंगे। तो एक अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।